कंगना ने हिमाचल में ड्रग की समस्या को लेकर जताई चिंता। शिमला में कांग्रेस ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। आईजीएमसी और केएनएच में महिलाओं की मौत पर हंगामा, लापरवाही के लगे आरोप। बिजली महादेव रोपवे के विरोध में कुल्लू में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग। श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले शुरू, हिमाचल के शक्तिपीठों में उमड़े श्रद्धालु। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे की समस्या पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ड्रग्स की स्थिति गंभीर है और अगर जल्द कड़े कदम नहीं उठाए गए तो हिमाचल को पंजाब जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है, जहां कई गांवों में नशे की वजह से सिर्फ महिलाएं और विधवा रह गई है। उन्होंने बताया हिमाचल के बच्चे भोले भाले हैं और पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से आने वाले नशे का शिकार हो रहे हैं। नशे की जकड़ में फंसे बच्चे गहने बेच रहे हैं। कंगना ने कहा ये एक तरह से मौत से भी बदतर स्थिति बन जाती है। वहीं हिमाचल में आई आपदा को लेकर कंगना ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री जल्द प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जो भी केंद्र से मदद संभव होगी वहां के लोगों को दी जाएगी। हिमाचल में जो है ड्रग्स की स्थिति इतनी गंभीर है कि मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि जल्द ही अगर इस पर कोई कड़ा कदम नहीं लिया जाएगा तो हमारे जो जैसे पंजाब में कुछ गांव हैं जहां पे सिर्फ विधवाएं और महिलाएं ही रहती हैं, वैसी स्थिति हमारे हिमाचल की हो जाएगी। हिमाचल के बच्चे एक तो हद से ज्यादा मैं कहूंगी गलिबल होते हैं, भोले होते हैं, सीधे होते हैं। और पंजाब के रास्ते से और पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते से जो ड्रग आ रहा है और जो हिमाचल में पहुंच रहा है, बच्चों ने जो है माँ बाप के गहने बेच दिए हैं, बच्चों ने जो है चोरियां कर करके गाड़ियां बेच दी है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते रोते हैं, कमरों में वो खुद को बंद कर लेते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। ये एक तरह से आप देखें तो मौत से भी बदतर जो है ये उनकी स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए अवश्य ही गवर्नर जी ने जो कहा है वो सही कहा है। हमने माननीय होम मिनिस्टर जी से हिमाचल में खासकर मंडी में जितनी भी त्रासदी हुई है उसके लिए जो है फंड की हमने निवेदन किया है और साथ में गृह मंत्री जी ने कहा है कि वो भी दौरा करेंगे और जिस तरह से हमने उनको पूरे नेताओं ने मिलकर जिस तरह से पूरा स्थिति का विवरण किया तो उन्होंने कहा कि वो भी हिमाचल का दौरा करेंगे और लोगों को जो भी सुविधा चाहिए जिस भी तरह से जितना केंद्र सरकार कर सकेगी वो उससे ज्यादा करेंगे। हिमाचल के लोगों के लिए खासकर प्रधानमंत्री जी की एक हिमाचल को वो हिमाचल अपने आप को हिमाचल का बेटा हमेशा कह के करते हैं, तो हिमाचली लोगों के लिए खासकर उनके दिल में एक बहुत ज्यादा पीड़ा है इस भूकंप को, इस आपदा को लेकर, इस बाढ़ को लेकर और वहाँ पे जिस तरह की त्रासदी हुई है उसको लेकर। हाँ, मंडी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ भी जाएंगे। आप जब गई थी आपने जो बोला था सड़क को लेकर, सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, शाहपुर के विधायक केवल पठानिया और भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान केवल पठानिया ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार को बने 2.5 साल का समय हो गया है। ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है। सभी चुनौतियों का सामना करते हुए वर्तमान सरकार आम लोगों के लिए योजना बना रही है। वहीं उन्होंने जॉब ट्रेनी भर्ती पर लगे आरोपों पर कहा कि युवाओं की पारदर्शी भर्ती के लिए जॉब ट्रेनी भर्ती लाई गई है। विपक्ष द्वारा भर्ती को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है। इसमें 2 बार टेस्ट लेने का कोई प्रावधान नहीं है। शिमला के 2 बड़े अस्पतालों में 2 महिलाओं की मौत पर खूब हंगामा हुआ। आईजीएमसी में महिला की मौत के बाद कमला नेहरू अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं।
आईजीएमसी में इमरजेंसी में दाखिल एक महिला की मौत को लेकर डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मंडी जिला के सराज के रहने वाले व्यक्ति ने आपातकालीन वार्ड में दाखिल अपनी मां के इलाज में कोताही बरतने के आरोप लगाए हैं। व्यक्ति ने आपातकालीन वार्ड से सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो शेयर किया है और बताया कि अब मेरी प्यारी माताजी इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मां की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर दिया था और साथ ही तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला। वहीं दूसरे मामले में केएनएच में महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि 24 घंटे पहले उसकी डिलीवरी हुई थी। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद उसकी हालत सामान्य थी, लेकिन शुक्रवार सुबह जब स्टाफ नर्स ने उसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को कहा, तभी स्थिति बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि शिफ्टिंग के दौरान महिला को बिना किसी स्ट्रेचर के सहारा पकड़कर ले जाया गया, जिससे सिजेरियन ऑपरेशन के टांकों से ब्लीडिंग शुरू हो गई और कुछ ही देर में महिला की हालत नाजुक हो गई। उसकी मौत हो गई है। इस दौरान अस्पताल में काफी देर तक परिजन रोते रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अगर देख रहे होंगे तो मेरा एक निवेदन है कि ये जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर है, ये लोग जो दुर्व्यवहार करते हैं, इनकी वजह से जो लोगों की जाने जाती है, इस पर विशेष जांच की जानी चाहिए। आज अगर मेरी माता की जान गई तो उसके लिए ये इमरजेंसी के डॉक्टर जिम्मेदार होंगे। मेरी माता बिल्कुल ठीक थी, हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और नेटवर्क से यहाँ आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया था, और इन लोगों ने इतना डिले किया कि 1 घंटा लगभग हमारे को बाहर चक्कर काटने पड़े। तो साथियों, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरी माता के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए जवाबदेही यहाँ आईजीएमसी के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसकी होगी। बस मैं इतना कहूँगा। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं मदर का हाल चाल देख रहा हूँ। मेरी मदर को हार्ट अटैक आया हुआ। दूसरा, एक मेडिकल कॉलेज में भी आ गया था। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं खुद इस पर संज्ञान लूंगा, लेकिन अभी मैं परेशान हूँ। मैं बाद में बात करूंगा आप सभी साथियों। जब पूरा ठीक है, एकदम उसको प्लान किया जा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। जब हालत ठीक नहीं है तो आप इस तरह का घर को आप सबसे को मार देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बाकी हमारा कौन होना है? सुबह कैली थी मैं बोला जी अंदर ले जाओ, बेड करो खाली। अरे बेड करो खाली, कैली में पेट कटा हुआ। इसको बोला लड़के कैसे तू दबा दो, जेंट्स नहीं रहेगा। चलो जेंट्स उनका ये होगा अपना है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऊपर उठी वो और मैंने ऊपर उठाया। मैंने कहा बैठा, मैं कहा मेज के ऊपर बैठा। बड़ी मुश्किल से वो जैसी नीचे बैठी, मैंने बोला, मैंने कहा अंजू क्या हुआ तेरे को? ऐसे बाकी हमें मालूम है सर, हमें सब मालूम है। प्रशासन आएगा, मंत्री आएगा, कोई भी आएगा, कुछ नहीं करेगा। हमारा आदमी चला गया, कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं आता भी चाहे कोई बड़ा आता चाहे छोटा आए, हमें बोलता हुआ है, पर करता कोई कुछ नहीं है। ये तो आम आदमी मारा जा रहा है। तो ये डॉक्टरों की साफ तौर पर लापरवाही क्या? लापरवाही मुझे तो लग रही है सरासर लापरवाही, 100% लापरवाही। कुल्लू जिला में बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। आज ढालपुर में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली महादेव रोपवे के खिलाफ संघर्ष समिति और बिजली महादेव मंदिर कमेटी के अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई। महिलाओं ने नारेबाजी कर रोपवे को बंद करने की मांग उठाई है। वहीं रोष प्रदर्शन के चलते कुल्लू में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि 283 करोड़ की लागत से बनने वाले रोपवे को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तब तो मैं बात करूंगा, आज थोड़ा समय हम आपने दूर जाना है, पता नहीं राती लगे दे कि कल में आएंगे। सारी जगह से आए आदमी, मेरे को बरसैनी के लोग नजर आ रहे हैं, मेरे को बंजार के लोग नजर आ रहे हैं, कहाँ के किन्नू सारे के सारे, और पूरा का पूरा सारा जन समूह आज बिजली महादेव के साथ है। और मेरे को बदनाम करने साजिशें रटी गई। आज को डॉक्टर भी नोट है,
उसने बड़ा रामायण गा के रखा हुआ। कल भी थी, मैंने ला टोपी टाइम मेरी बेटी, तो मैंने मुंह में नहीं चुना तो पीछे सवेरी कल के बाद से बात करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें जैसे आप लोग आए हैं, मातृशक्ति आई है, तो मुंह को खबे जाना। मेरा तो यही महादेव है ना, तो हम महादेव के साथ हैं। महादेव की एक बात कहूंगा, एक कहावत है कि सनियारे दी टुक टुक लुआरा एक है ठाडा। एक कहता था रोज टुक 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 पाउरा महादेवरा ठंडका तब लगना, तब लगेगा पता इसकी शक्ति क्यों नहीं जानता। मैं चल नहीं सकता था इसकी शक्ति से, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपके साथ। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में आज से श्रावण अष्टमी मेले का आगाज हो गया है। इस दौरान ज्वालामुखी, नैना देवी और चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा उमड़ा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली से भारी संख्या में भक्त मंदिरों में शीश नवाने पहुंचे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं भारी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है। वहीं देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर भी चिंतपूर्णी मंदिर पहुंची और मां के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके साथ आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।